बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर लगातार सक्रिय हैं और अपनी सक्रियता से कई दलों की नींदें उड़ा रखी हैं उन्होंने। क्योंकि अगर चुनाव के वक्त 1, 2, 3, 4% वोट भी निकाल ले जाती है उनकी पार्टी, तो बहुत बड़ा खेल वो कर जाएंगे। इन सब के बीच प्रशांत किशोर का एक बयान सामने आता है। कहते हैं, ना मुझे सीएम बनना है, ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है, मेरा मकसद है बिहार को आगे ले जाने का। भाई सीधी सी बात है, अगर आप बड़े पदों पर रहेंगे तभी आप बिहार के बारे में आगे जो भी फैसले लेंगे, जो भी भविष्योन्मुखी जो फैसले होंगे, उस पर आप विचार कर सकेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रशांत किशोर के बयान अचानक से बदले क्यों नज़र आ रहे हैं? अब बयान बदले हैं या फिर उनको हवा लग गई कि भाई दिख गया कि यहाँ पर दाल नहीं गलने वाली या मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला, इसलिए वो अपना नाम पहले से ही पीछे ले रहे हैं। दरअसल अभी उनका हाल ही में एक बयान सामने आया जिसमें वे ये कहते दिखाई दिए कि मुझे अगर एमपी एमएलए बनना होता तो मैं किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा रहता और आराम से बन जाता। मेरा मकसद है बिहार को आगे ले जाने का। जहां नीतीश कुमार की रणनीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई अफसर और अधिकारी सरकार चला रहे हैं, मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में है, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, अधिकारी जितनी जानकारी दे देते हैं बस उनको उतनी भनक होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें ये भी नहीं पता कि उनके मंत्रिमंडल में कौन है, उनको नाम नहीं पता। ये सारी बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं शर्त से कह सकता हूँ कि उन्हें नहीं पता, और अगर ऐसा मैं गलत कह रहा हूँ तो बोल दीजिए मुख्यमंत्री से कि अपने मंत्रियों के नाम बताएं, अपने जितने भी उनके सांसद हैं या जितने भी बड़े पदों पर हैं उनके नाम बताएं कि वो किस पद पर हैं। तो ये शर्त, ये चैलेंज बार बार वो दे रहे हैं। लेकिन बात आती है मुख्यमंत्री बनने को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दौड़ ही कुर्सी को लेकर है, सीएम कुर्सी को लेकर। अगर आप किसी को हटा रहे हैं, आप किसी को नीचे कहीं लाना चाहते हैं, तो आपकी नज़र भी उस कुर्सी पर होगी। लेकिन प्रशांत किशोर बिल्कुल ही अलग चल रहे हैं। एक हेडलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसमें वह साफ ये कहते दिखे कि ना सीएम बनना है, ना एमपी, ना एमएलए। ये साफ उन्होंने कह दिया कि मैं इनमें से कुछ नहीं बनना चाहता। ये बदलाव का निर्णायक समय है। उन्होंने जनता के बीच जाकर ये बयान दिया कि अगर बिहार में बदलाव लाना है, अगले 5 साल बाद अगर आपको देखना है कि बिहार बदल जाए, तो आपको आज फैसले लेने होंगे। लेकिन अगर आप आज ने गलत फैसला ले लिया तो आपको 5 साल फिर भुगतना पड़ेगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर प्रशांत अपनी बात रख रहे हैं, अब मान लीजिए उनकी बातों से अगर जनता उनके साथ जुड़ भी जाती है, तो कौन उनकी पार्टी से सीएम फेस के लिए आगे आएगा? अभी हमने हाल ही में देखा कि उनकी पार्टी में एक बड़े चेहरे आरसीपी सिंह शामिल हुए, जो पहले जेडीयू, फिर बीजेपी, फिर उसके बाद खुद की पार्टी बनाई और अब प्रशांत किशोर के साथ आए। वैसे तो देखा जाए प्रशांत किशोर अपनी धार अलग ही, अपनी रणनीतियाँ भी अलग ही बना रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लड़ाई कुर्सी की है, ये लड़ाई कुर्सी को लेकर है। और सर्वे भी हो रहे हैं तो प्रशांत किशोर को एज अ सीएम फेस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की मनाही ये थोड़ा हैरान करने वाला है। अब ये हैरान करने वाला है या प्रशांत को पता चल चुका है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वो खुद इनकार कर रहे हैं, ये भी जानना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल उनका सीधा सीधा कहना है कि मेरा हर कदम बिहार को उज्जवल भविष्य के लिए जाने की ओर है। और मैं जनता से यही अपील कर रहा हूँ कि अपने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था पर अगर आपको सचमुच काम करवाना है, सचमुच आपको ध्यान देना है, तो आप अपना कहीं ना कहीं फैसला बदलिए, सरकार बदलिए, मुख्यमंत्री बदलिए। अब देखते हैं उनका फैसला सही होता है या नहीं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।